हमारा अस्तित्व एक अनंत सत्य से जुड़ा हुआ है। जब हम जीवन की वास्तविकता को महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि परमात्मा और प्रकृति दोनों ही हमारे अस्तित्व के अभिन्न अंग हैं। प्रकृति, यह संपूर्ण ब्रह्मांड, ईश्वर का रूप है। हर पर्वत, हर वृक्ष, हर नदी, हर बूंद और आकाश में तैरते बादल, ये सभी परमात्मा के संकेत हैं। प्रकृति का हर तत्व अपनी एक अनूठी भाषा में हमें यह बताता है कि ईश्वर हमारे चारों ओर है। प्रकृति के हर कोने में एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, जो हमें जीवन और अस्तित्व की गहरी समझ देती है। हमारी उत्पत्ति भी इन्हीं शक्तियों से जुड़ी हुई है। इंसान की उत्पत्ति 5 तत्वों जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश से हुई है। इंसान का जीवन इन्हीं तत्वों के अद्भुत संयोजन से होता है, जो हमें अपने अस्तित्व को समझने और सजीव रहने का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी सबसे बड़ी यात्रा बाहरी दुनिया की खोज नहीं, बल्कि भीतर की खोज है। परमार्थ। एक ऐसा मार्ग जो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ता है। यह वह दिव्य पथ है जिस पर चलकर हम आत्मा की उन्नति और परम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। संसार में हम भौतिक रूप से विचरण करते हैं, पर असली यात्रा हमारे भीतर होती है। वह यात्रा जो हमें आत्मा के गहरे सत्य तक ले जाती है। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को समझते हैं, तब हम बाहरी संसार में भी शांति और दिव्यता का अनुभव करते हैं। यही परमार्थ है, भीतर की यात्रा, जो हमें बाहर के संसार से भी जोड़ देती है। परमार्थ हमारी जीवन की यात्रा है, एक यात्रा जिसे हम हर दिन अपने कर्मों, विचारों और आस्थाओं के साथ तय करते हैं। इस यात्रा का सर्वोच्च उद्देश्य है मोक्ष, वो स्थिति जिसमें आत्मा पूर्ण रूप से सकारात्मकता से मुक्त होकर परमात्मा से मिल जाती है। लेकिन मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं है। हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा हमें खुद को समझने और अपनी नकारात्मकता और अहंकार से मुक्त होने से मिलती है। ऐसा ही एक संदेश हमें भगवान शिव और दक्ष के संघर्ष से मिलता है। राजा दक्ष जो थे, उनकी पुत्री थी सती, जो भगवती का साक्षात रूप थी, जिनके साथ भगवान शिव का विवाह हुआ। उसके बाद एक यज्ञ राजा दक्ष के द्वारा किया गया, जिसमें भगवान शिव को आमंत्रित न करके सभी देवताओं को बुलाया गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, आचार्य भृगु जी के नेतृत्व में यज्ञ प्रारंभ हुआ। लेकिन भगवती सती ने कहा, मेरे पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा, बिना बुलाए अपने रिश्तेदार के यहाँ के किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए, वो अपमान होता है। फिर भी अगर तुम्हारी हट है तो तुम जा सकती हो। तो भगवती सती ने हट करके अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके वो यज्ञ में आई। जैसे उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, तो वहाँ राजा दक्ष के द्वारा भगवान शिव के उस अलौकिक दिव्य स्वरूप का निंदात्मक शब्दों के द्वारा एक संवाद चल रहा था, जिसमें सती को क्रोध हुआ। उन्होंने कहा कि आपके ही वो जामाता हैं, अर्थात आपके जमाई हैं, और मैं आपकी पुत्री हूँ, और आप उनकी निंदा कर रहे हैं। गुरु और जमाई की निंदा नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन राजा दक्ष ने अट्टहास किया हंस के। तो भगवती सती ने क्रोध में आके अपने पंचभौतिक शरीर को उस हवन कुंड में डाला, और जैसे ही भगवती के शरीर को अग्नि का स्पर्श हुआ, भगवान शिव का समाधि टूटा
उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़ा, जिससे एक भगवान शिव का साक्षात क्रोध अर्थात शिव स्वयं वीरभद्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने आकर के भगवान शिव ने उनको आदेश दिया कि उस दुष्ट राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो और जितने भी आचार्य जो भी वहाँ विद्यमान है सबको दंड दो। वीरभद्र ने जैसे यहाँ प्रवेश किया, सर्वप्रथम उन्होंने राजा दक्ष के सिर को छेदन किया और हवन कुंड में डाला। भृगु जी का जो आचार्य पद था उसको विनष्ट किया। ये घटनाक्रम घटने से पहले ही भगवान विष्णु को ये आकाशवाणी प्राप्त हो गई कि शिव का क्रोध जागृत हुआ है, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने स्वतः ही उस यज्ञ मंडप का परित्याग किया। उसके बाद शिव स्वयं यहाँ आए। उन्होंने आकर के उस अध जले शरीर के जो अवशेष थे भगवती के उसको अपने भुजाओं में धारण करके और पागलों की भांति सारी पृथ्वी पर भ्रमण प्रारंभ किया। भगवान शिव के क्रोध से सारी सृष्टि, क्योंकि वो हलाल विष का पान किए थे, जो क्रोध था उससे सारी सृष्टि जलने लगी। तब भगवान विष्णु आदि अन्य देवताओं की प्रार्थना के बाद में भगवान शिव कुछ शांत हुए और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के उस शरीर को अनेकों भागों में विखंडित किया और जहाँ जहाँ जो अंग गिरा उससे सिद्धपीठ की स्थापना हुई। इस प्रकार से इस मंदिर का अपने आप में एक इतिहास है। और पुनः एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी की प्रार्थना के बाद में शिव स्वयं यहाँ आते हैं। और चूंकि राजा दक्ष का जो सिर था उसको वीरभद्र के द्वारा यज्ञ कुंड में जलाया जा चुका था, तो एक बकरे का सिर काट करके और राजा दक्ष के सिर को जोड़ा गया। वो शरीर पुनः जीवित हुआ और पूर्णाहुति कराकर यज्ञ पूर्ण किया गया। और राजा दक्ष ने क्षमा मांगा कि प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि स्वरूप तुम्हारा रहेगा और नाम भी तुम्हारा ही रहेगा, शक्ति मेरी रहेगी, इसलिए इसका नाम है दक्षेश्वर महादेव, यानी दक्ष के ईश्वर। मोक्ष का अर्थ है आत्मा द्वारा अपना और परमात्मा का दर्शन करना। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और साधना का संयोजन आवश्यक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे पहला मार्ग है भक्ति। भक्ति परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। जब हम भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम रखते हैं, तब हमारी आत्मा अपने अस्तित्व का सही अर्थ समझती है। भक्ति में हमें भगवान की पूजा, ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से आत्मा का शुद्धिकरण होता है और हम जीवन के हर पहलू में प्रेम और संतुलन का अनुभव करते हैं। भक्ति वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे दिल को परमात्मा से जोड़ती है। यह केवल पूजा और अनुष्ठान का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी साधना है जो हमें अपने भीतर की दिव्यता से साक्षात्कार कराती है। जय श्री सीताराम। हम यहाँ पर हरिद्वार का पुण्य क्षेत्र नीलेश्वर महादेव जी का जो स्थान है वहाँ पर हम बैठे हुए हैं। ये स्थान महादेव जी से संबंधित बहुत ही प्राचीन महत्वता रखता है। मतलब कि हम बड़े कृतार्थ रहते हैं कि महादेव जी ने हमें ये सेवा दी हुई है, तो हम आरती पूजा को लेके, गौशाला को लेके, प्रकृति को लेके सेवा में लगे रहते हैं। साधु का जो जीवन होता है वो ईश्वर को समर्पण होता है कि भाई एक मालिक का और एक सेवक का संबंध होता है। तो मालिक जो है वो वहाँ के जो मुख्य देवी देवता है वो मालिक होते हैं, जो सेवक है हम सब सेवक है, तो उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा मान के और मन में उनके प्रति हमारी बहुत वो रहती है, आस्था रहती है कि जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, जीवन दिया, एक सीख दी, एक मार्ग दिया, वो सब उनकी सेवा करना है। हम अपने साधु संतों के रहते हैं कि हम अपने ईश्वर की जो है आराधना भजन करें, उनको जैसे प्रसन्नता मिलती हो वैसा हम कर्म करें। तो इसमें जो है महादेव जी ने जो है जब रचना हुई तो एक ही शक्ति ने जो है अपने अपने अलग अलग रूप ले लिए कि भाई हमारा कर्म जो है संसार की रचना करने का है ब्रह्मा जी ने, और जैसे आपने, और फिर एक का है कि भाई उसके पालन पोषण कैसे हो, तो विष्णु जी जो का पालन पोषण करते हैं, और संहार भी। तीनों अवस्था है ना हमारी। हम जन्मते हैं तो हमारा एक रचना हुई, अब हम पूरा जीवन जिएंगे तो उसका पालन पोषण हो रहा है। तीसरा अंतिम पड़ाव है कि भाई अब उसका अंत होना है, तो अंत का कारोबार जो है सारा कुछ महादेव जी पे ही समर्पण है। तो उस अंत से पहले हमें अपने आप को पहले तैयार कर लेना है। काम क्रोध लोभ मोह पे परे होके तैयार।
साधु दूसरों का उद्धार करने के लिए, साधु ये जनता का भला करने के लिए साधु बनता है। ये जनता सब सुखी रहे, ये जनता सब सनातन में हो, सब राम में हो, और राम में होकर के भी अपना अपना कर्म करे। कोई अध्यापक बना है तो अध्यापक बने, फौज में जाए, पुलिस में जाए, इंजीनियर बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। राम नाम जपते जपते भी फिर भी ये कर्म करे, क्योंकि वो जीविका का पालन है। जैसे फौजी का जीवन कठिन होता है, ऐसे साधु का जीवन भी कठिन होता है। साधु ऐसे नहीं बना जाता है। साधु बनने के लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए, साधु बनने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। कपड़े पहन के तो कोई भी घूमता है बाजारों में, डंडे खाता फिरता है, मांगता फिरता, ला 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 चाय का पैसा दे दे, ला रोटी का पैसा दे दे। अरे उससे एकांत में नहीं बैठा जाता है। राम नाम जपेगा तो रोटी तो वही मिल जाएगी, और तेरे को चाहिए क्या है? भक्ति कहाँ होती है? जहां पानी ना मिले, और जो पानी मिले तो देने वाला ना मिले। भक्ति वहां पर होती है। भक्ति बैठे ऐसे आराम से नहीं होती है। भक्ति करने के लिए बहुत कठिन चाहिए। जंगल से लकड़ी भी लाना, अपना नित्य कर्म भी करना, हवन इत्यादि तर्पण इत्यादि सब कुछ करना, अपने कपड़े भी स्वयं धोना, पानी भी स्वयं भर के लाना, थोड़ा रोटी बना करके भगवान को भोग लगाना, अपने राम जी को भोग लगाना, अपने कृष्ण जी को, हनुमान जी को भोग लगाना, ये भी जरूरी है। चाहे खुद मिले ना मिले, लेकिन ठाकुर जी भगवान जी को तो भोग लगाना ही है। तब वो भी तो देख रहे हैं नहीं कि इसने तो कुछ खाया पाया नहीं और हमको भोग लगा रहा है। तो भक्ति ऐसे नहीं होती है, भक्ति ऐसे होती है। भक्ति का मार्ग कोई बाहरी दिखावा नहीं है, यह तो दिल की गहराई से निकलता एक सच्चा भाव है। जब हम अपने इष्ट देवता के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, तब हम केवल उनकी पूजा नहीं करते, बल्कि अपने भीतर के अहंकार और वासनाओं को भी त्यागते हैं। दूसरा मार्ग है योग मार्ग। योग शरीर, मन और आत्मा का संपूर्ण संतुलन है। ध्यान, प्राणायाम और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। योग साधारण रूप से हम कोई भी क्रिया करें, हमारा एक उद्देश्य तो होता है, तो वही उद्देश्य हमारे योग के विभिन्न रास्तों में से किसी एक रास्ते को अपनाने के लिए हमें बाध्य करता है, या हम उसे अपनी स्वेच्छा से अपनाते हैं। जैसे कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग। तो यह हमारे प्रकृति पर निर्भर करता है कि हमारी प्रकृति कैसी है। हम इमोशनल हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम किस तरह के व्यक्ति हैं, हम अपने हिसाब से उस मार्ग का चुनाव कर लेते हैं। और हमारा उद्देश्य भी होता है। योग का प्रथम उद्देश्य तो और अंतिम उद्देश्य भी समाधि है, कैवल्य है, मोक्ष है। लेकिन साधारण रूप से अगर हम कॉमन डिनोमिनेटर पे देखते हैं, तो हर एक आदमी इतना तो जरूर जानता है कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। यह एक साधारण समझ है कि योग करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, और शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तो ईश्वर में ध्यान अपने आप लगेगा और उच्चतम भावनाओं का उदय होगा, जिससे हम अपने परिवार का, समाज का और देश का अच्छा संबंध बना सकते हैं और सामंजस्य बनाकर सबके साथ एक होकर जी सकते हैं। यह योग का उद्देश्य है।
और वैसे अगर आपका कोई भी परेशानी हो, भौतिक हो तो भी आप कर सकते हैं, मानसिक हो तो भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक हो तो भी कर सकते हैं, और अगर अति मानव बनना है, सुपर ह्यूमन बनना है, विभूतियां प्राप्त करनी है और इस विश्व का संचालन करना है, तो भी महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में उन सारी विधियों का वर्णन किया हुआ है, उन्हें 4 खंडों में विभाजित किया हुआ है। जो साधक हैं वो वहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो समाधि में जाना चाहते हैं वो समाधि का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं उनका एक अलग खंड है, वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और सबके पार जो कैवल्य धाम जाने की सोचते हैं वो कैवल्य पाद पढ़कर कैवल्य धाम में जा सकते हैं। ऐसा योग का प्राथमिक उद्देश्य है। योग सीखने के लिए जब हम पहले जाते हैं, हम तो इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारे घुटने सही हो जाए, कमर सही हो जाए, और जब सब सही होने लगता है तब हम ध्यान सीखने लगते हैं। यम नियम हम पहले आसन सीखते हैं, फिर प्राणायाम सीखने लगते हैं, और जैसे ही हम प्राणायाम में एंटर करते हैं तो एक अलग ही दुनिया के अनुभव शुरू हो जाते हैं। वह हमारे प्राणों का डायमेंशन है। तो हम रोज ध्यान करेंगे तो अलग अलग डायमेंशंस में हम जा सकते हैं, और ऐसे प्राणायाम की इतनी सारी विधियां हैं कि अगर आप करें, जैसे अभी भी यहाँ भी है, हमारे पास भी है, कि आधे घंटे में आपको हम समाधि तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी भी श्वास की विधियां हैं, प्राणायाम की विधियां हैं। तो प्राणों का अनुभव अपने, जैसे अगर हम भौतिक शरीर से जुड़े हैं तो हमें शरीर की परिभाषा मालूम है कि ये 6 फीट की है, 5 फीट की है, इसकी मोटाई कितनी है, वजन कितना है, उसके हिसाब से महसूस करते हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो वह ऊर्जा का शरीर बन जाता है। ऐसे हमारे आदि शंकराचार्य ने 5 शरीरों का वर्णन किया है, स्वामी बालयोगी ने 9 शरीरों का किया है, तंत्र में 12 शरीरों का वर्णन है, तो कई सारे शरीरों का वर्णन है। तो यह हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव करने लगते हैं, ऊर्जा शरीर का। तो उसके अनुभव अलग होंगे, क्योंकि ऊर्जा फैल सकती है। तो अगर फैलेगी तो हमें लगेगा कि ये तो पूरा ऋषिकेश में ही फैल रही है, या घर में फैल रही है, या आंगन तक जा रही है, या आश्रम तक जा रही है। सिकुड़ेगी तो वह एकदम अंदर चली जाएगी, और ऐसा लगेगा कि अरे हम तो विलीन ही हो गए, जैसे मेरा अस्तित्व ही खत्म हो रहा है, मैं समाप्त हो रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हो रहा हूँ। तो प्राणायाम कुछ भी नहीं के अनुभव से सब कुछ के अनुभव के बीच में यह आंदोलित रहता है। इसके डिफरेंट आयाम बनते हैं, और 2 आयाम सबसे प्रमुख हैं, कि कुछ भी नहीं हो जाना और सब कुछ हो जाना। आने वाले सभ्यता में जिस हिसाब से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, और उसमें विज्ञान में योग बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और योग से हम शरीर का, पर्सनालिटी का, कैरेक्टर्स का, इंटेलिजेंस का, अपने जीवन के उद्देश्य का, या कोई चीज़ जिसलिए हम पैदा हुए हैं उस अभिष्ट को प्राप्त करने का योग हमें प्रॉपर मान देता है। हमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक है जो गीता के अंदर है, युक्त आहार विहार से युक्त चेतस्य कर्मेषु कौशलम युक्त सपन बोध से योगो भवति दुखा। इंसान को सबसे पहले अपने आहार और विहार, आहार मतलब अपनी डाइट पर, विहार अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आहार पर और अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखता, वो व्यक्ति कितना ही योगा करे, चाहे वो कितनी एक्सरसाइज करे, सुबह शाम कितनी वो एक्सरसाइज कर रहा है, और उसके बाद भी उनको लगता है कहीं ना कहीं उनको शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि क्योंकि वो अपने विचारों के ऊपर और अपनी जो उसकी एक अच्छी बैलेंस्ड जो उसकी डाइट होनी चाहिए उसे उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा बोलता रहता है कि मैं तो टाइम से उठता भी हूँ और मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक मेरा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहता। लेकिन अगर हम अपने एक अच्छी सात्विक डाइट लेते हैं, अपने जैसे सात्विक डाइट में आप फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और आप जो है एक अच्छे विचारों के साथ में अच्छे थॉट आपके होने चाहिए, पॉजिटिव थॉट होने चाहिए। कभी भी किसी भी प्रकार के निगेटिव थॉट्स अगर आते हैं तो उनको निकालना चाहिए और एक अच्छे विचारों के साथ में हमें जीना चाहिए। योग साधक अपने हृदय और आत्मा को शांत करके आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं। यह साधना हमें हमारे असली रूप का ज्ञान कराती है। तीसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग। वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का अध्ययन करके हम जीवन के सत्य को समझ सकते हैं। ज्ञान मार्ग के माध्यम से हम आत्मा और ब्रह्मा के बीच के अंतर को समझते हैं।
ज्ञान का उद्देश्य केवल भौतिक या शैक्षिक नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की सच्चाई को जानने का मार्ग है। जो स्पिरिचुअलिटी की कॉन्सेप्ट है वो बड़ी क्लियर है कि परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट किया। तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता थी, जो जो भी मटेरियल्स थे, वो सब मैनिफेस्टेशंस हैं। वो ये नहीं था कि कोई प्रायर मटेरियल है वहाँ पहले से पड़ा हुआ है और वहाँ जाके परमात्मा ने कोई आर्किटेक्ट को एंगेज किया या मजदूर लगाए और फिर यहाँ खुद लगा, कुछ ऐसा सीन नहीं था वो। दैट इज सिंपली ईक्षण होता है भगवान का, इच्छा होती है तो वो इच्छा से अभिव्यक्ति पैदा हो जाती है। तो वो सृष्टि जब आ गई और अब मनुष्य बन गए और पहली क्रिएशन, ह्यूमन क्रिएशन का मतलब देयर इज नो मदर एंड फादर, बट हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। सो द मदर एंड फादर वर द पावर्स ऑफ गॉड। भगवान ने मन से, अपने ईक्षण से उन लोगों को सृष्टि का रूप दिया, मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद भगवान ने कहा कि अब ये क्रिएशन करने के बाद ये क्रिएशन अपने आप इस सीक्वेंस से चलेगी। तो वो एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था, वो डिज़ाइन वाइब्रेट कर दिया सारे वायुमंडल में। वाइब्रेशन का मतलब था, वो वाइब्रेशन में ज्ञान था। वो वाइब्रेशन आज भी हमारे सारे वायुमंडल की वाइब्रेशंस ज्ञान से भरी हुई हैं। अक्षर ब्रह्म कहते हैं हम, अक्षर कभी ख़त्म नहीं होता। तो भगवान के वो अक्षर पैदा हुए, वो अक्षर मैनिफेस्ट हुए और वो वाइब्रेशंस में आए और वो ब्रह्म हैं। और वो ब्रह्म जो मेडिटेटिव स्टेट में मिलता है, प्राचीन जो एंशिएंट काल के, जो बिगिनिंग के ऋषि लोग थे, कुछ लोग तो खाने पीने में लग गए, कुछ लोग मेडिटेटिव स्टेट में बैठे गए। उनके मेडिटेटिव स्टेट का पहला ऑब्जेक्ट था, व्हाट इज दिस, वेयर हैव वी कम, ये कहाँ आ गए हम, ये क्या है, और इसमें हम ये जो हैं हम क्या हैं, और ये हमारा शरीर क्या है, हमें करना क्या है। तो ये क्वेश्चंस जब उनके सामने, माइंड के सामने रख के, माइंड प्लेन था, माइंड में कोई वृत्तियां नहीं थी, माइंड क्योंकि बिल्कुल कोरा कागज था, उस कोरे कागज पर उन्होंने जो प्रश्न लिखे, जो जिज्ञासाएं व्यक्त की इस क्रिएशन के बारे में, क्रिएशन बनाने वाले के बारे में, तो वो सारी जिज्ञासाएं उनकी एक एक करके वेद मंत्रों के रूप में उनको ये ज्ञान मिलता गया। ईश्वर की जो कोटेशंस हैं, ईश्वर की जो स्टेटमेंट्स हैं, ईश्वर का जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमें नहीं मिल पाता। लेकिन हम अब आज जो वेदों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो वेद हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ बुक्स हैं, थैंक्स टू आवर पितरास, पितृलोक, जिसमें स्वामी दयानंद जैसे लोग आए, जिसमें हमारे इस लोक में जितने भी हमारे ऋषि मुनि, जैसे गुरु नानक देव जी, शंकराचार्य जी, महर्षि रमन, और भी कई लोग, बहुत सारे असंख्य लोग जिनको हम जानते भी नहीं, उन लोगों ने इवन यूएनओ की जो एक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, उस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में क्लियर एक एंट्री है कि वेदास आर दी फर्स्ट नॉलेज ऑन अर्थ। पहला ज्ञान है इस धरती पर, इस क्रिएशन पर, which has come down to the present time through generation to generation। वो जनरेशन टू जनरेशन ज्ञान आता गया, फिर प्रिंटिंग एज आ गई तो वो बुक्स पब्लिश हो गई। आज एडमिटेडली, टू बी वेरी फेयर, हमारे पास इतना माइंड कोरा कागज नहीं है हमारा कि हम डायरेक्ट भगवान से ज्ञान लें। कुछ कुछ मिलती हैं इंस्पिरेशंस, वो कुछ कुछ ही होती हैं बस। वेद ज्ञान हमें बुक्स के रूप में है। तो पितृलोक का मतलब माई मदर एंड फादर, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, माई ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, पैटर्नल, मैटरनल, फिर वो चेन चलती है दोनों तरफ की। तो कितने ग्रेट ग्रैंड फादर्स, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर्स, ग्रेट ग्रैंड मदर्स, कितने लोग हुए। दिस चेन वुड गो अप टू दी फर्स्ट मैन ऑन दिस क्रिएशन। आफ्टर दिस क्रिएशन जो पहला आदमी पैदा हुआ था, मेरी पितृलोक की चेन उस आदमी तक जाएगी, और इसमें कोई डाउट नहीं है। माता पिता की भक्ति एक स्पिरिचुअल हमारा जो प्रोग्रेस का रास्ता है वहीं से शुरू होता है। हमारे लिए भगवान ने जन्म दिया हमें, ये बात हमें समझ नहीं आ सकती, लेकिन माता पिता ने दिया, ये बात हमें समझ आ सकती है। जो सृष्टि के बिगिनिंग में जो लोग थे,
जिनका अमैथुनी सृष्टि जिसको कहते हैं, उनको तो डायरेक्ट रियलाइजेशन हुआ ना कि उनको पता है कि सामने माता पिता कोई है नहीं, तो उन्होंने क्वेश्चन ही ये पुटअप किया। अब क्योंकि वो कोरा कागज थे और एक फर्स्ट क्लास प्लेन उनका माइंड था, तो उस माइंड में जो क्वेश्चन आया उसका भगवान की वाइब्रेशन से वो जवाब आ गया, दैट वर वेदास। तो अब हमारे लिए भगवान की अभिव्यक्ति, भगवान का मैनिफेस्टेशन हमारे रूप में हमें कैसे कन्विंस होगा कि भगवान ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया। तो फ्रॉम दैट चेन ऑफ पितरास आ गई हमारे माता पिता तक डायरेक्टली, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर गोइंग टुवर्ड्स गॉड। तो इस तरह पितरलोक की चिंतन करते करते जब हम भगवान का चिंतन पे पहुंचते हैं, तो रियली आई एम प्रोफाउंड ऑफ दैट चेन कि वो पितरलोक मेरा भगवान से जुड़ा हुआ है। हाउ रिच आई एम, मैं कोई छोटा सा आदमी नहीं हूँ। मेरी जो पारिवारिक चेन है, मेरे जीवन की चेन, ये जो शरीर नजर आ रहा है, वाई शुड आई थिंक दैट इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, इट इज़ वेरी स्मॉल नेम। मेरा कोई फेमस नहीं हूँ मैं, मेरे पास कोई धन नहीं है। आई एम द सन ऑफ ए पावर विच इज़ द ओनर ऑफ द होल यूनिवर्स। प्रजापति है वो, लॉर्ड एंड प्रोटेक्टर ऑफ द होल पीपल, उस सारे यूनिवर्स का मालिक है। तो मैं तो उसका बेटा हूँ। तो मुझे इस 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, क्या बातें करनी मुझे इसकी। आयुर्वेद की बात करते हैं, हमारे यहाँ शुरू में ही जो है 4 वेद जो है माना गया है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये 4 वेद जो है, इसमें अथर्ववेद से हमारे आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है, और इसमें अथर्ववेद में के बाद जो है फिर ये परंपरा चली, ब्रह्मा के बाद इंद्र, इंद्र के बाद जो है अश्विनी कुमार, ऐसे जो है हुआ। इसके बाद फिर एक इतिहास है, आयुर्वेद का इतिहास है, उसी में धन्वंतरी जी का अवतार हुआ। वो स्वयं जो है धन्वंतरी जी फिजिशियन के रूप में आयुर्वेद के जनक हुए, और ये सर्जरी के लिए जो है सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है। अभी जो हमारे पास लेटेस्ट सर्जरी हो रही है, इससे बड़ी सर्जरी तो भोलेनाथ कर चुके हैं। अभी लेटेस्ट जो है वो हुआ है, आविष्कार हुआ है, हार्ट की ग्राफ्टिंग हो रही है, लंग्स की ग्राफ्टिंग और सब तो हो ही रही है, हार्ट की ग्राफ्टिंग हो रही है। अब ये माइक्रो सर्जरी हो रही है, प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। लेकिन ये सारी सर्जरी जो है अभी हमारे आयुर्वेद की सर्जरी से बहुत जो है अभी पीछे है। भोलेनाथ ने तो आदमी का सर काट करके और हाथी का सिर लगा दिया, ये भी तो एक सर्जरी है। तो आदमी का सर काट के बकरी का सर लगा दिया, बकरी का सर खत्म हो गया तो फिर आदमी का लगा दिया। तो ये सब सर्जरी जो है माने सही रूप में अगर मानिए तो सबसे बड़े वैद्य, सबसे बड़े सर्जन भोलेनाथ हैं। लेकिन सुश्रुत जी को फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, और सबसे बड़े जो है कंसल्टेंट है, सीनियर कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन है धन्वंतरी जी। तो ये प्रभु की कृपा है। और मेरा ये मानना है, जो भी कोई मरीज आता है, ऑल ओवर इंडिया से रिजेक्टेड केस जब आता है, ऑल ओवर इंडिया से नहीं, यू कैन से ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, दुबई, युगांडा, नेपाल से पेशेंट आते हैं। लोग कहते हैं कि कैंसर का लास्ट स्टेज है, या और जो भी बीमारी है, किडनी, हार्ट और लीवर, इसका जो है लास्ट स्टेज चल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई स्टेज है ही नहीं, मैं तो स्टेज मानता ही नहीं। और मैं इसलिए नहीं मानता कि हमारे यहाँ चमत्कार होता है, लेकिन मैं चमत्कार नहीं करता, चमत्कार तो भोलेनाथ करते हैं। लेकिन हमारी काउंसलिंग, हमें एक मरीज देखने में आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा लगता है, लेकिन हमारे मुनि जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और यह प्रेम सगाई जो है, प्रेम सगाई का मतलब कोई भी काम करिए तो प्रेम से करिए। तो प्रेम से हम काम करते हैं, और हम इस बात के लिए काउंसलिंग करते हैं कि पेशेंट के मन में ये विश्वास हो जाए कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। और देखिए, प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्लेसिबो इफेक्ट है, इसको एक उदाहरण के रूप में हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। एक पेशेंट को फांसी की सज़ा हो गई, तो लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट वगैरह ने सोचा कि इसके ऊपर एक टेस्ट किया जाए।
तो उन्होंने बताया कि फांसी तो तुम्हें देना ही है, लेकिन हम तुम्हें हैंग नहीं करेंगे, तुम्हें हम कोबरा से कटवा करके और तब जो है तुम्हें मृत्युदंड देंगे। तो जो सजा याफ्ता आदमी था वो बोला कि आप अरे हैंग करो, चाहे कोबरे से कटवाओ, किसी से कटवाओ, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। उसका सिर ढकने के पहले कोबरा सांप को दिखाया गया, देखो इसी सांप से तुम्हें हम कटवाएंगे। तो वो अपना फन निकाल के बैठा हुआ था, तो देखा उसने, कहा कि हाँ ठीक है कटवाइए। तो सांप को दिखाने के बाद उसके सिर को ढक दिया गया। ढक देने के बाद अब हुआ कि अब तुम्हें हम सांप से कटवा रहे हैं, लेकिन सांप से नहीं कटवाया, 2 आलपीन जो है उसके पैर में चुभो दिया और कहा कि सांप ने तुम्हें काट लिया। थोड़ी देर के बाद वह पेशेंट जो है एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद उसकी जांच की गई, तो जांच किया गया तो आपको आश्चर्य होगा जान करके कि पिन चुभ होने से उसके सांप ने नहीं काटा, पॉइजन का असर नहीं हुआ, लेकिन साइकोलॉजिकली तो उसके असर हुआ। और इस साइकोलॉजिकली असर होने की वजह से उसके शरीर में हार्मोन का सिक्रेशन हुआ और वह उस हार्मोन ने जो है पॉइजन के असर को उसमें डाल दिया और वो जो है सॉर्ट आउट हुआ कि इसके ब्लड में पॉइजन है। तो कहने का मतलब कि हम जो सोचते हैं, हम जो मानते हैं वही तो होता है। देखिए 50 साल से मैं मरीज देख रहा हूँ, 50 साल से हम भोलेनाथ की कृपा है और कैंसर, लिकोमिया, हार्ट सब जो है भोलेनाथ ठीक करते हैं। सारा सॉर्ट आउट जो है हमारा यही होता है कि मरीज कोई भी बीमारी हो, किसी भी स्टेज में हो, मेरी काउंसलिंग इस बात की होती है कि पेशेंट को जैसे भी हो उसके रिकॉर्ड दिखा करके उसको कन्विंस करके उसके मन में ये हमें साइकोलॉजिकली फिट करना है कि अब मरीज बोल दे कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, दैट्स ऑल। अगर पेशेंट ने स्वीकार कर दिया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो फिर जो है वह साइकोलॉजिकली अगर ठीक हो गया तो फिजिकली तो हो ही जाएगा। ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है और आत्मा को उसकी असली पहचान दिलाता है। जब हम सत्य को जानेंगे तब ही हम मोक्ष की ओर बढ़ सकेंगे। चौथा मार्ग है सत्संग और गुरु की कृपा। गुरु का मार्गदर्शन और सत्संग हमें जीवन की गहरी समझ और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जब हम गुरु के साथ रहते हैं और उनके ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। गु और रू 2 शब्द मिलकर गुरु शब्द बनता है। गु अंधकार रूपी शब्द का प्रदर्श करता है, रू प्रकाश की ओर ले जाता है। जिस प्रकार से एक नेत्रहीन व्यक्ति एक नेत्र वाले आदमी पर भरोसा करके उसके हाथ को पकड़ते पकड़ते अपने पथ को, रास्ते को सुखद और आसानी से मंजिल तक पहुंच पाता है, ठीक उसी प्रकार से अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु लेके जाया करते हैं। जैसे किसी पथ को आसान बनाना, किसी मंजिल को आसानी से पहुंचना, अगर बिना किसी मार्गदर्शक के जाएंगे तो हमारे पास अनन्य प्रकार की बाधाएं आएंगी, पर अगर गुरु समक्ष होंगे तो सारी बाधाएं विमुक्त हो जाएंगी और आप आसानी से अपने मार्ग को, अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जब हम गुरु के प्रति समर्पण और समर्पित हो जाते हैं, ठीक उसे नेत्रहीन व्यक्ति की तरह वह अपना कोई भी दिमाग, किसी प्रकार के अपनी ओर से कोई भी प्रयत्न नहीं करता है, वो पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है। ठीक जब हम इस प्रकार से गुरु के प्रति समर्पित होंगे तो हमारा ये जो भौतिक जो रास्ता है या इतनी आसानी से हम अपने मंजिल या मोक्ष के प्राप्त हो जाएंगे या भगवत प्राप्ति हो जाएंगे। क्योंकि जब तक समर्पण नहीं आएगा, हम उनके समर्पित नहीं हो पाएंगे। गुरु के बताए हुए मार्ग पर बिना किसी अपने ज्ञान के, अज्ञान रूपी जब हम गुरु का हाथ पकड़ते हैं, अगर हम ज्ञानी बनकर गुरु का हाथ पकड़ेंगे तो शायद हमारा रास्ता सुलभ नहीं हो पाएगा। जैसे कि एक छोटे से बालक को भगवत पाने प्राप्ति की इच्छा हुई कि मुझे भगवान से मिलना है, तो अपनी माता से कहते हैं कि माता मुझे भी भगवान की गोदी में बैठना है।
और वो कहाँ मिलेंगे, तो वो अपनी माँ से इच्छा जागृत करते हैं। और करते करते जब वो गुरु की खोज में, भगवान की खोज में निकलते हैं, तो रास्ते में उनको देव ऋषि नारद मिलते हैं। और देव ऋषि नारद उनसे प्रश्न करते हैं कि आपको क्या है कि मुझे भगवान को मिलने जाना है। तो बोले भगवान ऐसे मिल जाएंगे? बोले नहीं नहीं, कैसे मिलेंगे, मैं तो चल रहा हूँ। तो देवर्षि नारद ने उनको परखा और फिर शिक्षा और फिर दीक्षा दी और एक रास्ता बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का गुरुमुख किया। और ध्रुव महाराज उसी का अनुसरण करते करते एक छोटी सी अवस्था में, मात्र कम समय में, साक्षात बैकुंठ से नारायण उनको मिलने के लिए आ गए। श्रीमद् भागवत में ऐसा आख्यान आता है कि ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में साक्षात परमात्मा को प्राप्त हुआ। यह भी एक दृष्टांत श्रीमद् भागवत में गुरु के प्रति आता है। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या की शिक्षा अर्जुन को भी दे रहे हैं। और इसी बीच एक गांव से एक इच्छा शक्ति लेकर आया कि गुरु महाराज मुझे भी धनुर्विद्या का आप ज्ञान दीजिए। पर किसी कारणवश गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनको बताया कि अभी तुम इसके लिए नहीं है सक्षम, अभी तुम दूसरे और। पर उनकी जो सच्ची निष्ठा और गुरु के प्रति समर्पण, जैसे मैंने भी कहा कि नेत्रहीन व्यक्ति बिना अपना किसी ज्ञान के गुरु के प्रति सब समर्पण हो जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर पूर्णतः समर्पण होकर उनके आगे उनके बताए हुए ज्ञान का अनुसरण करते रहे। और आज भी उस बात को प्रमाणित किया जाता है कि धनुर्विद्या में सबसे ज्यादा पारंगत एकलव्य जी का नाम आता है। कहने का भाव यह है कि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, आपको कोई भी पथ ऐसा नहीं है जो आसान और सुलभ न हो पाए। अंत में मोक्ष की प्राप्ति का एक और मार्ग है कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्यों को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना। जब हम अपने कार्यों को निष्कलंक भाव से करते हैं, तो हम जीवन के परम सत्य से जुड़ते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मणा फलेतुर्भु मा तो संगोपनिषति। इस सांसारिक में सदगृहस्थी गृहस्थ आश्रम में रहकर किसी व्यक्ति विशेष एक वचन हो सकता है, चाहे वो राम हो या सीता हो या लक्ष्मी हो या नारायण हो, ये एक वचन है। पर लेकिन इनकी कर्तव्य की बात करें तो ये बहुवचन है। कहीं पे राम को भाई का कर्तव्य निभाना है, कहीं पे पिता का कर्तव्य निभाना है, कहीं पे एक राजा का कर्तव्य निभाना है, कहीं पे एक पति का कर्तव्य निभाना है। ऐसे ही सदगृहस्थी में व्यक्ति विशेष एक वचन है, पर उसके कर्तव्य और उसके जो कर्म है वो बहुवचन है। अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक अपने कर्म पथ पर चलते चलते भी भगवत प्राप्ति करी जा सकती है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपने सारे कर्तव्यों को, सारे कर्मों को ईमानदारी पूर्वक सदृढ़ता के साथ निभाते चले गए और एक दिन भवसागर से साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति हुई। यह जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, यह हमारे को राम कथा सिखाती है। और हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, यह हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनाती है। जैसे कि श्रवण कुमार ने अपने मातृ और पितृभाव वाले कर्म को इतने विषम परिस्थिति आने के बावजूद भी उनका दृढ़ संकल्प था कि मुझे अपने मातृदेवो भव पितृदेवो भव, जैसे हमारे यहाँ संस्कारों की बात आती है, तो
कर्म पथ से भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, पर वसीयत यह है कि आपका कर्म निस्वार्थ भाव से और ईमानदारी पूर्वक अगर पालन किया जाए तो इस पथ से भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है। सभी जीवों में एक ही आत्मा बसी है और वह आत्मा एक है, अविनाशी है। मोक्ष शांति का अनुभव है जो न तो किसी बाहरी स्थिति से जुड़ा है और न किसी भौतिक सुख से। मोक्ष उस क्षण को कहते हैं जब हम आत्मा की शुद्धता को महसूस करते हैं और यह समझते हैं कि हम ही वह ब्रह्मा है जिसे हम खोज रहे थे।